नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्राइटेरिया के बारे में, जो कि 2016 की गाइडलाइंस हैं। और इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द वेस्ट। तो वेस्ट क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज़ जो एक प्रॉपर टाइम में प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, वो वेस्ट हो गई। ठीक है। अब वेस्ट कितने तरीके के होंगे? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैशियस भी हो सकता है। बेसिकली जब सॉलिड वेस्ट की हम लोग बात करते हैं तो हाउस होल्ड वेस्ट हो सकता है, या ओवरऑल वेस्ट, नॉट सॉलिड। हम लोग वेस्ट की बात करते हैं तो वो हाउस होल्ड हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, और तीसरा हमारा टाइप है बायोमेडिकल वेस्ट या फिर हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट का कहाँ से आ सकता है? हॉस्पिटल वेस्ट हॉस्पिटल से आ सकता है, जहाँ पर आपका जो भी कैजुअलिटी है, या फिर जहाँ पे भी आपके डॉक्टर्स हैं या ड्रेसिंग रूम है, आईपीडी है जहाँ पे इंडोर में पेशेंट्स हैं, लेबोरेटरी है, ब्लड बैंक्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, यहाँ सबसे आपका बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन होता है। अब उसके बाद ये बायोमेडिकल वेस्ट किस किस तरीके का हो सकता है? ये इन्फेक्शियस हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है, और उसके अलावा आपका शार्प्स हो सकती हैं, फार्मास्यूटिकल्स हो सकती हैं, एक्सपायर्ड दवाइयाँ हो सकती हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकता है। उसके अलावा हम अब ये देख लेते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट, एक बार देख लेते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट की अगर छोटी सी एक हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए तो वो क्या होती है। बायोमेडिकल वेस्ट जो भी एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटी। तो आपका जो भी डायग्नोसिस के समय, ट्रीटमेंट के समय, इम्यूनाइजेशन के समय या रिसर्च के समय वेस्ट जनरेशन हो रहा है हमारा हॉस्पिटल्स में, रिसर्च लैब्स में, लेबोरेटरीज़ में, ब्लड बैंक्स में, ये सभी क्या आ जाता है? बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आ जाता है। अब इसे डिस्कार्ड करने के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रॉपर डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो कंटामिनेशन हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन हो सकता है, अलग अलग तरीके के इसके नुकसान हो सकते हैं। तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूरी है, इसलिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई गई हैं। तो हम 2016 की गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो इसमें 4 कंटेनर्स के बारे में बात किया है: येलो, रेड, ब्लू एंड वाइट और ट्रांसल्यूसेंट। अब इसमें आपका येलो के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले कि येलो में कौन सा वेस्ट होता है। हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे। 3 चीज़ों में क्या क्या होंगी? आपका सबसे पहले तो टाइप ऑफ वेस्ट, कि वो वेस्ट का टाइप कौन सा है। दूसरी चीज़ टाइप ऑफ बैग या कंटेनर टू बी यूज्ड, और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शन भी हमें जानना है। तो एक बार क्विक नज़र डाल लेते हैं। येलो के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं या डालते हैं गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? ह्यूमन टिश्यूज़, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट, फीटस, ये सारी चीज़ें। एनाटॉमिकल वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा? जो भी हमारा एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट में आ जाएगा आपका सारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल के क्रैसेस, बॉडीज़, ऑर्गन्स, टिश्यूज़, सारा वेस्ट जो उधर से जनरेट होगा वो किधर जाएगा? लेकिन एनाटॉमिकल वेस्ट। ओके। उसके बाद सॉइल्ड वेस्ट में आपका सारा जो भी ब्लड से कंटेमिनेटेड लिनेंस होंगे, बॉडी फ्लूइड, ड्रेसिंग्स होंगी, प्लास्टर्स होंगे, कॉटन स्वैप्स होंगे, वो सारे आप वो भी येलो में डालेंगे। उसके बाद एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, ये सारी भी आपको किधर डालनी है? येलो में डालनी है। जो भी एंटीबायोटिक्स हुई, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हुई, आपकी एक्सपायर्ड हो गई हैं या डिस्कार्डेड हो गई हैं, वो सारी की सारी आपको जैसे कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स अलॉन्ग विद ग्लास और प्लास्टिक एम्प्यूल्स, ये सारे के सारे आपको किधर डालने हैं? येलो में डालने हैं। उसके बाद केमिकल वेस्ट जैसे कि लेबोरेटरीज वगैरह में होता है, प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड यूज्ड और डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट्स, ये सारा भी आपको येलो में ही डालना है। उसके बाद केमिकल लिक्विड वेस्ट, ये सारा का सारा जैसे कि सिल्वर एक्सरे फिल्म, डेवलपिंग लिक्विड्स, डिस्कार्डेड फॉर्मेलिन इन्फेक्टेड सिक्रीशंस, एस्पिरेटेड बॉडी फ्लूइड्स, लिक्विड फ्रॉम लेबोरेटरीज एंड फ्लोर वॉशिंग्स, ये सारा भी आपको किधर डालना होगा? येलो में डालना होगा। उसके बाद आपके डिस्कार्डेड लिनेंस, जैसे कि हॉस्पिटल में बेड एरिया में, इंडोर में होता है, मैट्रेसेस, बेडिंग्स कंटेमिनेटेड विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, ये सारा भी आपको किधर डालना होगा? येलो में ही डालना है। उसके बाद आपका येलो में और क्या क्या डालेंगे आप? माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के जो भी और क्लिनिकल लेबोरेटरी के वेस्ट होंगे, तो आपका मेनली सारा क्लिनिकल लेबोरेटरी का वेस्ट भी किधर जाना है? येलो में।
येलो में आप जैसे कि ब्लड बैग्स भी, लेबोरेटरी कल्चर, स्टॉक और स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, ह्यूमन एंड एनिमल सेल कल्चर्स और इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रेसिडुअल टॉक्सिन्स, डिशेज, डिवाइसेस यूज्ड फॉर कल्चर, ये सारी की सारी चीज़ें आप किधर डिस्कार्ड करने वाले हैं? येलो में। अब इनके लिए बैग्स भी अलग अलग हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो क्राइटेरिया ए पढ़ा इन द येलो, टाइप ऑफ वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, और उसके अलावा हाँ इन तीनों का जो है टाइप ऑफ बैग वो क्या है? येलो कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, आप इसमें इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन की बात करेंगे तो येलो कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स या फिर आप कंटेनर्स भी ले सकते हैं। सेम इसमें भी केमिकल वेस्ट में क्या होगा? येलो कलर्ड कंटेनर्स और नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स भी आप ले सकते हैं। अब उसके बाद केमिकल लिक्विड वेस्ट के लिए क्या करना है? इनका आपको सेपरेट कलेक्शन करना है, सेपरेट कलेक्शन सिस्टम लीडिंग टू एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम, क्योंकि ये केमिकल वेस्ट है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ही आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसलिए आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा सेपरेट कलेक्शन सिस्टम की। उसके बाद आपका जो डिस्कार्डेड लिनन है, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं कंटेमिनेटेड विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, इनको आप नॉन क्लोरिनेटेड येलो प्लास्टिक बैग्स में डाल सकते हैं और सुटेबल पैकिंग मटेरियल में पैक करके उसके बाद आप डिस्कार्ड करें। और आपका जो माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी का वेस्ट होगा, जैसे कि सारे कल्चर्स, उनके स्पेसिमेंस और ह्यूमन एनिमल कल्चर्स, आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज का प्रोडक्शन हुआ, रेसिडुअल टॉक्सिन्स हुए, डिशेस हुए, डिवाइसेस फॉर कल्चर हुई, ये सबको आपको ऑटोक्लेव सेफ प्लास्टिक बैग्स और कंटेनर्स में डाल के डिस्कार्ड करना होगा येलो बैग में। अब इसका ट्रीटमेंट भी करना होगा। येलो बैग का ट्रीटमेंट कैसे करना होगा? जो भी येलो बैग का आपका सारा वेस्ट है उसकी अलग अलग गाइडलाइंस हैं, जैसे कि जो हम पहला आपका ए, बी, ह्यूमन एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल, सॉलिड वेस्ट, और इन सबको जो हम येलो कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स में डाल रहे हैं, इनका क्या कराना है? इंसिनरेशन कराना है और प्लाज्मा पायरोलिसिस और डीप ब्यूरल कराना है। इंसिनरेशन का मतलब कि जलाना है, ऑन हाई टेम्परेचर हीट में जलाकर नष्ट करना है, और डीप या फिर प्लाज्मा पायरोलिसिस कराना है, या फिर क्या कराना है? डीप ब्यूरल, मतलब कि उन्हें गड्ढा खोद के उसमें गाड़ना होगा। जो सॉइल वेस्ट होगी उसका भी क्या कराना है? इंसिनरेशन या प्लाज्मा पायरोलिसिस या फिर डीप ब्यूरल इन एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज ऑटोक्लेविंग ऑफ माइक्रोवेविंग। आप वैसे तो माइक्रोवेविंग मतलब ऑटोक्लेविंग कराएंगे, लेकिन अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है ऑटोक्लेविंग की तो आप ये सब करा सकते हैं। और हाइड्रोक्लेविंग फॉलोड बाय श्रेडिंग और म्यूटाइलेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेराइलाइजेशन एंड श्रेडिंग, ट्रीटिंग वेस्ट टू बी सेंट फॉर एनर्जी रिकवरी, और इस वाले को आप एनर्जी रिकवरी के लिए भेज भी सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये येलो कलर नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स में आपने जो डाला है, इसका क्या करना है? इसमें जो आपकी सारी एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और आइटम्स कंटेमिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, उनको आप मैन्युफैक्चरर को रिटर्न करेंगे और सप्लायर को रिटर्न कर देंगे, जिससे वो क्या करेगा? इंसिनरेशन करेगा ऑन टेम्परेचर्स ऑन मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। और उसके अलावा आप इसे और टू कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को दे सकते हैं, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट स्टोरेज और डिस्पोजल फैसिलिटी को, ये भी क्या करेंगे? उसे मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस पर उसका इंसिनरेशन कराएंगे, या फिर इनकैप्सुलेशन और प्लाज्मा पैरोलिसिस करा देंगे, वो भी मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस पर। All other discarded medicine shall be either sent back to manufacturer or disposed by the incineration। वही आपको या तो मैन्युफैक्चरर को रिटर्न करा देनी है या फिर डिस्पोज करनी है इंसिनरेशन ऑन मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रेड बैग पर। अब जो रेड कलर कोडेड डस्टबिन्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है? कंटेमिनेटेड वेस्ट डालते हैं, लेकिन जो कि रिसाइकलेबल होगा। रेड से आप क्या याद रखेंगे? रिसाइकलेबल। तो रिसाइकलेबल वेस्ट इसमें सारा डालना है। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम सच एज
ट्यूबिंग्स, बॉटल्स, इंट्रावीनस ट्यूब्स, सेट कैथेटर्स, यूरिन बैग, सिरिंजेस विदाउट निडल्स, फिक्स्ड निडल्स, ये सारी की सारी चीज़ें, ग्लव्स भी जो रिसाइकल हो सकती हैं, उन्हें हम किधर डालेंगे? रेड कलर डस्टबिन में डालेंगे। अब इसका जो प्लास्टिक बैग क्या है? रेड कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स या कंटेनर्स। अब इस वेस्ट को हम लोग आगे प्रोसेस कैसे करेंगे? इसको ऑटोक्लेविंग कराना है या माइक्रोवेविंग या हाइड्रोक्लेविंग, फॉलोड बाय श्रेडिंग और म्यूटिलेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड श्रेडिंग। स्टेरिलाइजेशन एंड श्रेडिंग के कॉम्बिनेशन भी हम करा सकते हैं। अब इसको या तो आपको ये जो ट्रीटेड वाला है, आपने पहले तो ट्रीट कर लिया, उसको आप कहाँ भेज देंगे? रजिस्टर्ड अथॉरिटी रिसाइकलर फॉर एनर्जी रिकवरी और प्लास्टिक टू डीजल और फ्यूल ऑयल और फॉर रोड मेकिंग विच एवर इज पॉसिबल। क्योंकि जो रेड में आप डाल रहे हैं वो सारा का सारा क्या है? रिसाइकलेबल है, तो उसे आपको पहले तो ट्रीट कराना है ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग के द्वारा, ताकि उसमें जो भी कंटामिनेशन है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आप उसको रिकवरी के लिए भेज देंगे, उसको आप रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे टू अ रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड रिसाइकलर। और प्लास्टिक वेस्ट शुड नॉट बी सेंड टू लैंडफिल साइट्स। आपको ब्यूरल के लिए नहीं भेजनी है प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें, क्योंकि प्लास्टिक हम सभी जानते हैं एक बहुत ही बड़ा पॉल्यूटेंट है और वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, बायोडिग्रेड नहीं होता है जल्दी, क्या वो नहीं ही होता है, सालों तक पड़ा रहता है, जिससे कि वो लैंड की यूटिलिटी को ख़राब करता है। अब थर्ड आपका डस्टबिन है वाइट कलर कोडेड डस्टबिन, वाइट शार्प्स इंक्लूडेड मेटल्स। अब इसमें आपको क्या क्या डालना है? वेस्ट शार्प्स इंक्लूडिंग मेटल्स। सारे के सारे शार्प और मेटल्स किस में डालने हैं? आपको वाइट में डालने हैं। तो इसमें आप निडल्स, सिरिंजेस, फिक्स निडल्स फ्रॉम निडल कटर, ये पंक्चर से आपको और कट से जो भी कंटेमिनेटेड शार्प्स थे, बोथ यूज्ड एंड डिस्कार्डेड कंटेमिनेटेड मेटल शार्प्स, ये सारे आप किस में डालेंगे? वाइट में। ये कैसा होना चाहिए? पंक्चर प्रूफ, लीफ प्रूफ, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। क्योंकि इसमें सारे शार्प्स हैं, इसलिए हमें स्पेशल पंक्चर प्रूफ पॉलीथिन प्लास्टिक बैग या फिर कंटेनर्स चाहिए होंगे। अब इनका क्या कराना है? इनको भी आपको ऑटोक्लेव कराना है या फिर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन करा देना है। उसके बाद श्रेडिंग और म्यूटिलेशन और इनकैप्सुलेटेड इन मेटल कंटेनर, और उसके बाद सीमेंट कॉन्क्रीट कम्बिनेशन ऑफ श्रेडिंग कम ऑटोक्लेविंग। और उसके बाद आप इसे कहाँ भेज देंगे? ये सारे ट्रीटमेंट ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, श्रेडिंग, म्यूटिलेशन, ये सब कराने के बाद इसे कहाँ भेज देंगे? फाइनल डिस्पोजल टू आयरन फाउंड्रीज हैविंग कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज, और या फिर सैनिटरी लैंडफिल और डेजिग्नेटेड कॉन्क्रीट वेस्ट शार्प पिट। तो सबसे पहले, क्योंकि सारा हॉस्पिटल का बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वो क्या होता है? कंटेमिनेटेड होता है, इसलिए आप पहले से ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और उसके बाद श्रेडिंग और म्यूटिलेशन कराने के बाद आप इसे भेज देंगे प्रॉपर इसके या तो आयरन फाउंड्रीज जो कि रजिस्टर्ड हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़, और या फिर सैनिटरी लैंडफिल या डेजिग्नेटेड कॉन्क्रीट वेस्ट शार्प पिट्स में, जहाँ पर इनका प्रॉपर बरियल और प्रॉपर डिस्कार्डमेंट होगा। लेकिन सबसे पहले आपको इन्हें ट्रीट करके भेजना है। फिर आपका फोर्थ एंड लास्ट है ब्लू में क्या है? सारा का सारा ग्लास वेयर डालना है आपको। ब्रोकन और डिस्कार्डेड एंड कंटेमिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल्स, एम्प्यूल्स एक्सेप्ट दोज कंटेमिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक वेस्ट। और साइटोटॉक्सिक वेस्ट हमने किधर डाला था? साइटोटॉक्सिक वेस्ट सारा का सारा हमारा येलो में जाना है। इसलिए साइटोटॉक्सिक वेस्ट के अलावा जितने भी आपके ग्लास हैं वो ब्रोकन ग्लास, डिस्कार्डेड ग्लास, कंटेमिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वाइल, एम्प्यूल्स, सारे के सारे आपको किधर डालने हैं? ब्लू में डालने हैं। ये कैसे होते हैं? कार्डबोर्ड बॉक्सेस विद ब्लू कलर्ड मार्किंग। अब इनको क्या कराना है? इनका ट्रीटमेंट क्या है कि डिसइंफेक्शन बाय सोकिंग द वॉश ग्लास वेस्ट आफ्टर क्लीनिंग विद डिटर्जेंट एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। आप उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड और डिटर्जेंट के ट्रीटमेंट देंगे, उससे डिसइंफेक्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं सारा कंटेमिनेटेड होता है किसी ना किसी तरीके से। या फिर उसकी ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग और हाइड्रोक्लेविंग करेंगे, और फिर उसे किधर भेज देंगे? रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे। और अब हमने 4 चीज़ें जान ली कि हमारा येलो होता है, रेड होता है, ब्लू होता है और वाइट होता है।
येलो में आपको सारा का सारा एनाटॉमिकल, ब्लड से रिलेटेड, कंटेमिनेटेड सारा का सारा वेस्ट किधर डालना है, येलो में। डिस्कार्डेड मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल्स, ये सारे येलो में डालने हैं। रेड में आपको सारा रिसाइक्लेबल जैसे कि ट्यूबिंग्स और कैथेटर्स और यूरिन बैग्स, ये सारे आपको जो रिसाइकिल हो सकती हैं वो सारी चीज़ें रेड में डालनी है। वाइट में आपको क्या डालना है, वाइट में आपको सारे की सारी निडल, सिरिंजेस, जितने भी शार्प चीज़ें हैं, शार्प सारे के सारे आप किधर डालेंगे, वाइट में डालेंगे। और ब्लू में आपको क्या डालना है, ब्लू में सारा ग्लास वेयर डालना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कंटेमिनेटेड या साइटोटॉक्सिक नहीं होना चाहिए। साइटोटॉक्सिक वाला सारा हम येलो में डालेंगे और ब्लू में सारा ग्लास वेयर डालेंगे। ये जो मैंने आपको बताया ये गाइडलाइंस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग PDF से बताया है। ये रह गया मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स, ये भी सारा आपको ब्लू में ही डालना है, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स जो होते हैं। उसके बाद आपको ये वाला जो PDF है मैं आपके अपने मतलब इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से एक बार रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।